जय सिया राम। आज रामायण मंथन को प्रारंभ किए हुए 1 वर्ष का समय पूर्ण हो गया और इसकी वार्षिक पूर्णता पर मैं आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अध्ययन किया है उसका अगर वो उचित समझें तो अपने एक्सपीरियंस को आपस में भी शेयर कर सकते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे ही पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं जैसे जवाब देता चला आ रहा हूँ आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दे दूँगा। इसके अतिरिक्त मुझे प्रभु श्री राम जी के बारे में आज आपसे कुछ चर्चा करने का मन कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अपने एपिसोड्स में पूरे में ये समझाने की प्रयत्न किया है और मेरी लर्निंग भी यही है कि प्रभु श्री राम जी का नाम ही काफ़ी है। इसको आदमी आलस्य से, क्रोध से किस प्रकार भी लेगा तो अभी इसका फल उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा प्रभु श्री राम जी ने नारद जी के कहने पर इस नाम के ऊपर एक तरह से अपनी मोहर लगा दी। तो हम ये चाहते हैं कि चूँकि लोग कहते हैं कि अंत समय में प्रभु का नाम अगर मुख पे आ जाए तो कल्याण होता है, और मेरा मानना ये है कि वो अंत समय कौन सा है कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारा जीवन 100 वर्ष और उससे अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए उचित तो ये होगा कि 24 घंटे में अगर आप 1 मिनट प्रति घंटा भी लगा लें, 24 मिनट होते हैं, आधा मिनट लगा लेंगे तो भी टाइम सफिशेंट हो जाता है। तो मैं जी आपको ये राय देना चाहता था कि आप जब बिस्तर पे फाइनली सोने जा रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा प्रभु को याद करिए। ऐसे ही जब प्रातःकाल में जब उठते हैं तो बिस्तर छोड़ने से पहले 5 मिनट 7 मिनट प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि मैं साल भर से यही करता चला आ रहा हूँ कि अपने ही 2-4 एपिसोड रात को सुनता हूँ और ऐसे ही मैं सुबह सुनता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी 70 वर्ष के करीब उम्र हो रही है कि मेरा जीवन राममय ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझसे प्रश्न आते हैं और मैं उसके उत्तर भी दे रहा हूँ और अध्ययन भी है। तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ नाम हैं जो आपने रामायण में मंथन में सुने भी होंगे। जैसे खास तौर से मैं जिक्र करना चाहता हूँ शबरी, जिनके गुरु ने ये कहा था कि प्रभु श्री राम शबरी तेरे द्वार पर आएंगे तब तेरा कल्याण होगा, और ये कहकर के उनके गुरु चले भी गए। लेकिन अब उस शबरी माँ का विश्वास तो देखिए कि वो कितना समय तक प्रभु श्री राम का इंतज़ार करती रही कि मेरे गुरु ने कहा है तो वो अवश्य आएंगे। इसी प्रकार ऋषि शरभंग, उनका भी इंद्र का सिंहासन को लेने के लिए रथ आ गया था, स्वयं इंद्र आए थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम मेरे पास आने वाले हैं, मैं उनसे मिलके ही जाऊंगा। तो ये विश्वास की बात है। तो मैं 3 चीज़ें हैं कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास। अगर आपकी आस्था है, आस्था के साथ साथ आपकी श्रद्धा है और विश्वास है तो आपका जीवन भक्तिमय हो सकता है। लेकिन जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, मेरा मानना ये है कि भक्ति प्रभु स्वयं प्रदान करते हैं। यही एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम किसी भी तरह से न खरीद सकते हैं, न कहीं से हमको प्राप्त हो सकती है। सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, और सुख और दुख की कहानी तो कुछ इस प्रकार है कि सुख आदमी के दिमाग की अपनी उपज है। अगर कोई चीज़ उसको अपेक्षा से अधिक प्राप्त हो जाती है तो वो सुखी हो जाता है, और उससे कम रह जाती है तो वो दुखी हो जाता है। कहीं कहीं ये भी देखने में आता है कि प्राप्ति पड़ोसी को हुई है, उसके मित्र को हुई है, रिश्तेदार को हुई है, सपोज उसने कार खरीद ली तो मेरे दुख का यही कारण हो गया। तो सुख और दुख तो आपके अपने दिमाग की बात है। जो कुछ आपके पास उपलब्ध है, जो कुछ प्रभु ने आपको प्रदान कर रखा है, और ये प्रदान भी प्रभु 2 तरह से करते हैं। एक तो प्रारब्ध के अनुसार, आपने जो कुछ आपका प्रारब्ध था या आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है उसके अनुसार आपने को प्राप्ति होनी है। तो इस पे अगर आप संतुष्ट हैं कि यही मेरा प्रारब्ध था, यही मुझे प्राप्त होना था, तो ये संतुष्टि जो है
ये सबसे बड़े सुख का कारण होता है। क्योंकि आपको अनाप शराब भी मिल जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ही मिल जाए, तब भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुख और आनंद का अनुभव कर सकें। तो ये आनंद को देने वाले भी आनंददाता ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये विदाई भी लेना चाहता हूँ, और चूँकि आज होली का शुभ अवसर भी है, तो मेरा मन भी था कि आपको इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई दे दूँ, और इसके साथ साथ धन्यवाद।